नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में आई फिल्म आदि पुरुष पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर इस फिल्म पर इतना बवाल क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। पहली बात, इस फिल्म में जिस तरह से चरित्र को दर्शाया गया है उस पर लोगों में ज़्यादा आक्रोश है। जैसे मेघनाथ के शरीर पर टैटू दिखाना, रावण के 10 सिर को 5 के ऊपर 5 रख कर दिखाना। इसके अलावा रावण की सवारी को चमगादड़ बताया गया है। रावण की सोने की लंका को काले रंग की दिखा दिया है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सोने की लंका में से सोना ही गायब हो गया हो। और सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पे आपत्ति है लोगों को तो वो है इस फिल्म के डायलॉग्स पे लोगों को सबसे ज़्यादा आपत्ति। फिल्म के डायलॉग्स किसी भी तरह से हमारे पौराणिक कथाओं के भगवान से मेल नहीं खाते हैं। हालांकि फिल्म के मेकर्स का कहना है कि जिन डायलॉग्स पे लोगों को आपत्ति थी वो डायलॉग्स हटा दिए गए हैं और फिल्म दोबारा से नए डायलॉग्स के साथ रिलीज कर दी गई है। यहाँ तक कि नेपाल में भी इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। नेपाल को इस बात से आपत्ति है कि फिल्म में सीता माता को भारत की बेटी कहा गया है, जबकि नेपाल का कहना है कि सीता माता हमेशा से नेपाल की बेटी थी, इसलिए वहाँ पर भी फिल्म में बैन लगा दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि रामायण भगवान श्री राम के धीर गंभीर एवं मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष बनने की कहानी है, जो कि आदि पुरुष में कहीं से भी नहीं झलकती है। हालांकि फिल्म के मेकर्स का कहना है कि हमने फिल्म में राम के पराक्रमी रूप को दिखाने की कोशिश की है, राम को एक योद्धा के रूप में दर्शाने की कोशिश की है। फिल्म के डायलॉग्स के लेके फिल्म के मेकर्स का कहना है कि हमने डायलॉग्स इस चीज़ को ध्यान में रख के लिखे हैं जिससे आज की पीढ़ी कनेक्ट हो सके। अगर आज की पीढ़ी नए रामायण से कनेक्ट ही नहीं हो पाती है तो फिर उनका फिल्म बनाने का मकसद पूरा ही नहीं हो पाएगा। और ये भी उनका कहना है कि ये फिल्म रामायण से इंस्पायर होकर बनाई गई है, ना कि रामायण बनाई गई है। इसीलिए फिल्म का नाम रामायण नहीं बल्कि आदि पुरुष रखा गया है। अगर फिल्म के सारे किरदार संस्कृत में या क्लिष्ट हिंदी में बात करते तो शायद आज की पीढ़ी उनसे कनेक्ट ना हो पाती। हालांकि ये कहते हुए फिल्म के मेकर्स ये बात भूल जाते हैं कि आज से 30-35 साल पहले हुई रामायण, जिसको रामानंद सागर ने निर्देशित किया था, वो आज से 3 साल पहले जब लॉकडाउन के दौरान दोबारा से दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसको व्यूज़ मिले। बच्चों ने भी, बड़े बूढ़े सब ने एक बार फिर से उसे उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान दिया। तो शायद जनता फिर से उसी डायलॉग्स और उसी किरदार के साथ कनेक्ट हुई, यहाँ तक कि बच्चे भी कनेक्ट हुए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चाहे साहित्य हो या सिनेमा, वो एक अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऐसा भी नहीं है कि रामायण पर आधारित पहली बार कोई पिक्चर बनी है। इससे पहले भी रामायण पर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं। 1976 में एक फिल्म आई थी बजरंगबली, जिसमें दारा सिंह ने हनुमान की व विश्वजीत ने राम की भूमिका निभाई थी। और इसके बाद 1981 में आई फिल्म संपूर्ण रामायण, और फिर 1987 में रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सीरियल रामायण, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, जिसको आप सभी ने दूरदर्शन पे लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर से देखा होगा। साहित्य में भी भगवान राम को केंद्र में रखकर तमाम रचनाएं की जा चुकी हैं। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें श्री राम की गाथा है। इसके बाद की संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर इस महाकाव्य का बहुत अधिक प्रभाव है तथा राम कथा को लेकर अनेकों रामायण रची जा चुकी हैं। इसी वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर संत तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की, जो कि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखे गए रामायण का हिंदी संस्करण है। इसी रामकथा को आधार बनाकर आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा, नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात, ये सारी कविताएं भगवान राम के चरित्र पर ही आधारित हैं, जो कि भगवान राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के रूप में दिखाती हैं। साहित्य में कई ऐसे नाटक हैं या उपन्यास हैं जो अतीत को यथार्थ से जोड़कर दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान, रंगभूमि में सूरदास नाम का एक पात्र रहता है जो गांधी जी को दिखा तो सकता है लेकिन वो खुद गांधी हो नहीं सकता। उसी तरह राम को किसी भी रूप में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि राम एक आदर्श व्यक्तित्व हैं जो लोकतंत्र से ज़्यादा नीति तंत्र को मानते हैं। लोकमत यह था, यानी लोगों का यह मानना था कि राम को वनवास नहीं जाना चाहिए, लेकिन नीति के अनुसार उन्हें वनवास जाना था, इसलिए भगवान राम वनवास गए। कभी भी संवाद यानी डायलॉग्स हमेशा उस चरित्र के व्यक्तित्व के अनुसार ही होने चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं होता है कि आप गलत संवाद के माध्यम से विशेष व्यक्तित्व को ही बदल देंगे।
हनुमान बनना भी आसान नहीं है। उनमें एक विशेष व्यक्तित्व उनके संवाद से झलकता है। किसी भी पात्र का संवाद ही उस व्यक्तित्व को और बेहतर बना सकता है। किसी भी चलचित्र में जो रूप चित्रण किया जाता है उसका मूल माध्यम संवाद ही होता है, जो आधुनिक पीढ़ियों पर व्यापक असर डालती है। और यदि संवाद आदर्श प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हैं तो यह माना जाएगा कि व्यक्तित्व ही आदर्शवादी नहीं है। इसलिए जिस तरह के फिल्म में संवाद इस्तेमाल किए गए हैं वो शायद आज की पीढ़ियों पर उतना व्यापक असर न डाल पाएँ। और रामानंद सागर की रामायण में एक चीज़ जिससे लोग तुरंत कनेक्ट कर गए वो थी उस सीरियल की सिंप्लिसिटी। जितने साधारणता से, ना कोई सीरियल का बहुत बड़ा बजट था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई वीएफएक्स था, फिर भी वो सीरियल रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई किया था। आदिपुरुष में 600 करोड़ की लागत से फिल्म बनी हुई है। तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तमाम प्रकार की वीएफएक्स यूज़ किए गए हैं और इस टेक्नोलॉजी के आगे जो फिल्म की मूल भावना है वो कहीं पीछे तक की रह गई है, जिससे मेकर्स जनता से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने पूरा ध्यान रखा था कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो, पर वो तो भावनाएं थीं, आहत होनी थी सो हो गई। बदलते समय के साथ शायद पौराणिक कथाओं की बोलियां भी बदलें और उनके किरदार भी, पर इस बदलाव के लिए अभी हमारी जनता तैयार नहीं है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।